इज अ काइंड ऑफ 1 BHK आप कह सकते हो। अगर आपने तीसरा रो इसका वो कर दिया तो ये एक 1 BHK पूरा बन जाता। मेरा नाम गौरव है, बेसिकली मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में वर्किंग हूँ फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स नाउ। ठीक है, तो ये गाड़ी मैंने ली कैरेंस। मैंने जब लॉन्च हुई थी उस टाइम मैंने बुक की, जैसे ये लॉन्च हुई थी आई थिंक 14 फेब को प्राइस रिवील हुआ था, 15 को मैंने इसकी बुकिंग कर दी थी। ठीक है, एंड उसके पहले मैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो फोर्ड फिगो थी और क्वांटो, महिंद्रा क्वांटो जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, तो वो दोनों डीजल गाड़ियां थी। तो कहीं ना कहीं जो मैंने अभी स्विच किया इस बेसिकली इस रीजन से किया क्योंकि जो मेरी एक कार थी उसका ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में वो प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शंस वो हर हाल में आनी है, आपको पता ही है। ऑल्दो 15 इयर्स तक वो रजिस्ट्रेशन करते हैं बट देन टू वो अलाउ नहीं करते हैं। मेरा जो आरसी है उस पर 2027 तक वैलिडिटी है, बट वो चार्जेस करें पूरे लेकिन 2022 तक ही अलाउ करेंगे क्योंकि एनजीटी वगैरह के रूल्स वगैरह स्ट्रिक्ट हैं। वो केस चल भी रहा है, सुनने में आता है कई बार कोर्ट्स में, बट वो दिक्कत होगी। तो मेरा बेसिकली था एक प्रॉपर एसयूवी लेने का, जो कि क्योंकि मेरी फैमिली है, जैसे मैं ट्रेवल करता हूँ, मैं मेरी वाइफ है, बट मेरी तीनों सिस्टर्स दिल्ली एनसीआर में ही है। ठीक है, उनकी फैमिली है एंड मेरे फादर मदर अयोध्या में है, तो फिर वो भी मतलब जब क्योंकि हम 4 सिबलिंग्स हैं तो यहीं घूम फिर के मतलब आसपास रहना रहता है, तो फिर वो भी हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ पे आते हैं। मतलब ये मेन पर्पस था आपको 6 सीटर या तो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं मतलब 5 सीटर तो छोटी लगती है क्योंकि अब बच्चे भी हो जाते हैं, फैमिली भी होती है, लगेज वगैरह काफी हो जाता है, तो उसके हिसाब से। एंड देन जैसे फैमिली में कोई है तो एक आध अगर कोई बढ़ गया तो फिर यार सोचना पड़ता था कि 5 सीटर में यार कहाँ बैठा हो, कैसे करो, क्या करो। तो इस पर मैंने काफी रिसर्च की फिर मतलब मैंने तो सोचा था कि एसयूवी लूंगा प्रॉपर्ली पहले, बट एसयूवी में कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा था। एक्सयूवी 700 थी, बट एक्सयूवी 700 भी आपको अगर बेस मॉडल इनिशियल 2-3 मॉडल्स पे जाओगे तो वो 5 सीटर ही है। 5 सीटर है। So for 7 सीटर यू हैव टू गो एटलीस्ट 20 lakhs प्लस। उतना मेरा बजट मुझे करना नहीं था, मुझे किसी भी हाल में बजट मुझे अपना 12-13 के आसपास ही रखना था। फिर मैंने अर्टिगा देखी, एक्सेल 6 भी देखी, तो कहीं ना कहीं उसी टाइम फिर ये गाड़ी लॉन्च किया कैरेंस की। किया सेल्टॉस मैंने देखा था, किया सेल्टॉस एक मेरे नोन में है, उनको मैंने चला था एंड आई थिंक वो सही गाड़ी थी, अच्छी गाड़ी थी। बट जब किया कैरेंस लॉन्च हुई तो मैंने जाके तुरंत शोरूम पे इसको देखा एंड देन मेरे साथ मेरे दोनों ब्रदर्स इन लॉ गए थे, साथ में मेरी वाइफ गई थी, तो उनको एक बार में ही पसंद आ गई थी। बेसिकली इसका जो 3rd रो है 7 सीटर में, तो इसका 3rd रो बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब इसमें प्रॉपर्ली आप 3 एडल्ट्स भी इसमें बैठ सकते हैं। और आई गेस इसका बूट भी सबसे ज्यादा बूट भी बहुत ज्यादा है, मतलब बूट स्पेस अगर आप देखो तो 220 लीटर इसका बूट स्पेस विद 3rd रो जब ओपन होगा तब होगा, और जब 3rd रो आप फोल्ड कर दोगे तो 550 लीटर बूट स्पेस हो जाता है इसका। तो इट इज अ काइंड ऑफ 1 BHK आप कह सकते हो। अगर आपने तीसरा रो इसका वो कर दिया तो ये एक 1 BHK पूरा बन जाता है। मतलब ओवरऑल आप तो इसके साइज डायमेंशन से ऊपर से मतलब आई थिंक किया का था, किया इज बेसिकली Hyundai का सब पार्ट है। तो मुझे पता था कि मतलब Hyundai की गाड़ी, Hyundai और मारुति की वो चीजें रहती हैं, कहीं ना कहीं सेफ्टी कंसर्न्स हो जाते हैं, बट मुझे ओवरऑल MPV सेगमेंट में ये गाड़ी अपने उसमें परफेक्ट है। मतलब MPV सेगमेंट में अगर आप इसको कैरेंस को कंपेयर करते हो अर्टिगा से, एक्सेल 6 से, तो उसमें कहीं ये अच्छी इसका फीडबैक है बिकॉज ऑफ इंजन परफॉर्मेंस और फीचर्स वाइज जो इसमें मिल गया है वो कहीं नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि ये 1.5 लीटर प्रेस्टीज इंजन है। ठीक है, जो नेचुरल इंजन है। तो ये भी एक कंसर्न था मेरा कि मैं कौन सा वो बुक करूं। तो ये जब लॉन्च हुई थी, जब मैंने बुक किया था, इसकी रेट था 9.99। ओके, ठीक है, सो 9.99 पे 10 लाख से कम होता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी 8% ही लगता है। 9.99 के ऊपर 10% लग जाता है। तो जब मैंने इसको बुक किया तो एक कभी भी कंसर्न था क्योंकि वो 8% करके और बाकी सब चीजें करके नियर अबाउट 11 तक मुझे पड़ जाती। 7 सीटर आपको 7 सीटर 11 में पड़ जाती है। उसमें फीचर्स अभी मैं आपको बताऊंगा, फीचर्स से ये भरी हुई गाड़ी है। मतलब आप फीचर्स मतलब अब ऑब्वियसली जो टॉप फीचर्स उसमें नहीं है, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हुआ, रेन सेंसिंग वाइपर हुआ, ठीक है, बट वो मैनेजेबल है। वो मैनेजेबल अगर आपको चाहिए तो आप उसके एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। उसका एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। नॉर्मली तो रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि आप वारंटी कहीं ना कहीं पॉप अप करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। बट ओवरऑल मतलब इसका जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको लगा अपने सबसे टर्बो पे भी मैंने सोचा था जाने को, क्योंकि टर्बो 1 लाख ही महंगी थी, लेकिन वो प्रीमियम थी। ओके, ठीक है, 9 पॉइंट जो
इसका 8.99 बेस वेरिएंट था, 9.99 ये वाला वेरिएंट था, फिर 10.99, 11.99, 12.99 ऐसे था। 1 लाख तो प्रीमियम का था वो 1 लाख महंगा था, बट उसमें जो है फीचर्स काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टीयरिंग कंट्रोल का 1-2 वो उसमें ही दे रहे थे, और कुछ जो एंड्रॉइड ऑटो है वो वायर्ड दे रहे थे, जो कि इसमें वायरलेस है। अच्छा, मैंने सोचा यार यही लगते हैं, फिर 3 महीने बाद इसका प्राइस भी रिवाइज हो गया, इसका एक्स-शोरूम 10.70 कर दिया एकदम से इंक्रीज। हाँ, फिर इसमें वेटिंग वो एक स्ट्रेटेजी बन गई है कि स्टार्टिंग लॉन्चिंग प्राइस कम रखो, बुकिंग होते ही। तो फिर मेरे पास कई बार फोन भी आया डीलर का कि सर आप अपग्रेड कर लो, हम आपको जो है विद इन अ मंथ डिलीवरी दे देंगे। तो मैंने फिर चिल रखा, क्योंकि अभी मेरी जो गाड़ी वो एक्सपायर्ड हुई नहीं थी 10 ईयर्स के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि चलो यार चल रहा चीजों को देख के करते हैं। फिर उसी टाइम स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च हो गई थी, तो मुझे थोड़ी अपीलिंग लगी वो देखने पे, तो मैंने उसकी बुकिंग कहीं ना कहीं आपको एक एसयूवी का मन था। हाँ, उसकी भी बुकिंग मैंने कर दिया था उसमें। फिर एट द मोमेंट, फिर एट द मंथ ऑफ जुलाई इनका आया कि आपका वेटिंग पीरियड 45 to 46 से रिवाइज होके 100 वीक्स कर दिए हैं। तो डेफिनेटली तो मैं तो पिस ऑफ हो गया। फिर मैंने थोड़ा मेल्स कर दिया किया कस्टमर केयर को। फिर ये हफ्ते 10 दिन बाद इन्होंने कहा कि सर आपकी गाड़ी रेडी है, आप आके ले लो। फिर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मतलब यार एक एसयूवी पे मैं जाऊं या एमपीवी पे जाऊं, क्योंकि एमपीवी एक अलग सेगमेंट है, एसयूवी एक अलग सेगमेंट है। बट काफी प्रोज एंड कॉन्स मैंने माइंड में सोचे, एंड देन फ्यूचर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज सोचा कि नहीं यार, मतलब जो मेरी चीजें हैं उसमें फुलफिल हो रही हैं, मुझे ऑफ रोडिंग उतनी करनी नहीं होती है, ठीक है। मुझे कोई बहुत हैवी पावर्ड गाड़ी की ऐसी कोई जरूरत समझ नहीं आई। पर जितनी अगर ऑफ रोडिंग जैसे लोग यूजुअली कहीं जाते हैं वो इसमें सफिशिएंट नॉर्मली, हाँ, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रिसेंटली अभी स्पीति सर्किट पूरा कंप्लीट किया है, जो कि स्पीति सर्किट मतलब इन द सेंस कंप्लीटली शिमला से नारकंडा, नारकंडा से कल्पा, कल्पा से टाबो, टाबो से काजा, एंड काजा से फिर मनाली वाला रूट, तो वो ड्रास्टिक है। मतलब वहां पे आप ये सोचो कि पिछले पूरे 80 किलोमीटर सिर्फ एक ढाबा है, बहुत फेमस ढाबा है। अगर आप वो बोलोगे चाचा चाची का ढाबा कहलाता है वो, ठीक है। उनको प्राइस भी मिले क्योंकि वहां पे 6 मंथ्स वो रास्ता बंद रहता है। 15 अक्टूबर के आसपास वो रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि स्नो से कवर्ड रहता है। वो 80 किलोमीटर आपको जो है एक सिंगल पैच ऑफ चारकोल नहीं मिलेगा वहां पे। वहां पे आपको सिर्फ आराम से चलती रही, मतलब कंकड़ और क्या कहते हैं पत्थर, रिवर बेड्स बन रखे हैं प्रॉपर्ली, इसमें हाफ ऑफ टायर मर्ज हो जाए, ठीक है, मर्ज हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ जैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है काफी, मतलब अपना ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस सही है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इन द सेंस की, क्योंकि इसकी लेंथ 4.5 मीटर है। एक मुझे ये भी थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि अभी मैं जो गाड़ी ड्राइव करता हूँ 4 मीटर ही थी, तो 4.5 मीटर पे आने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है हल्का सा एडजस्ट करने में, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है डेफिनेटली। हाँ, थोड़ा सा आपको मतलब ऑलरेडी 10 ईयर से मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा ड्राइविंग सेंस थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है कि हाँ टर्न्स पे या उस पे कैसे। तो थोड़ा सा मैं ये प्रोसेस में हूँ और मैं कहीं ना कहीं इसको 15 से 16 इंच में अपग्रेड करूंगा। इसको जैसे 16 पे करेंगे तो आपने बात करी कि कोई मतलब जैसे इश्यूज तो नहीं है या फिर नहीं, कोई ऐसे इशू नहीं है। यहाँ तक कि मैंने जो बात किया था वो मैंने बात किया था शोरूम पे बात किया था, तो उनकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा आई थी क्योंकि वो अलॉयज भी दे रहे थे, टायर भी दे रहे थे, एंड इसका वो सिस्टम भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो वो ऑलमोस्ट 80-90,000 का खर्चा बता रहे थे वो, और वो भी उनके स्टॉक में भी नहीं था। तो बाहर से मैंने पता किया तो वो नियर अबाउट 45 to 50,000 में वो करने के लिए वो प्लान करने का सोच रहे हैं। तो वो मैं प्लान करने का है मेरा। पहले तो मेरा ये भी था कि मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं टायर का साइज बढ़ता है तो थोड़ा सा आपका माइलेज कम हो जाता है, एक तो ये प्रॉब्लम होती है, और कहीं ना कहीं मतलब जो सस्पेंशन, जो बॉडी जिस हिसाब से बनाई गई है, थोड़ा सा उसमें 19-20 का फर्क होता है। बट एक साइड है टायर कैलकुलेटर, अगर आप बट इसका जो शायद हायर सेगमेंट है उसमें 16 है तो मैनेजेबल तो होगा, या कुछ माइन्यूट से चेंजेस ही होंगे जो तो 16 इंच मैनेजेबल है। यहाँ तक मैंने एक ग्रुप ज्वाइन है मेरा ऑलरेडी, जो कि किया कैरेंस का ग्रुप, उसमें ऑलमोस्ट 1000 लोग हैं किया कैरेंस की, जो मैक्सिमम जिन्होंने बुक कर रखी है, जो ओनर्स हैं मैक्सिमम उसमें ओनर्स ही हैं। उसमें कई लोगों ने 17 इंच तक भी अपग्रेड किया है, ठीक है। तो मतलब वो अपना अपना शौक, अपनी चीजें, बट कहीं ना कहीं जितनी इसकी लेंथ है 4.5 मीटर, उसके हिसाब से एटलीस्ट 16 इंच टायर। थोड़ा देखने में अगर मैं पीछे से करके दिखाऊंगा तो लग रहा है कि थोड़े से छोटे, जैसे XL6 में हम देखते हैं कि वो छोटे ही लगते हैं उस पे। तो वही एक अगर आप एर्टिगा या उसकी फील आती है थोड़ी सी, तो एक टायर के साइज जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ता है, ऊपर से मतलब एक लुक एक अलग चेंज हो जाता है, और 19-20 फर्क पड़ता है। आई थिंक वो मैनेज हो सकता है।
ठीक है। तो चलिए गौरव आगे से अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। आपको लुक्स वाइज में मतलब कार में कुछ जो चीज अच्छी लगती है या जो भी आप लुक्स वाइज आप देख ही सकते हैं, पूरा पियानो ब्लैक फिनिश है, कनेक्टिंग की हुई है दोनों हेडलैम्प्स। हाँ, दोनों ये आपके ऊपर जो है ये डीआरएल्स हैं बेसिकली। हाँ, डीआरएल्स के लिए स्लॉट है, बट इसमें ये डीआरएल फंक्शनल नहीं है। बट आप लगवाना चाहें तो हो जाता है। लगवाना चाहो तो आफ्टर मार्केट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो लैंप्स हैं ये प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर इसके लैंप्स हैं, बट कहीं ना कहीं ये येलो लाइट वाले थे, तो ये एक प्रॉब्लम इसकी करेंस में ये भी है कि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, तो ये एलईडी लाइट्स मैंने ये जो है अपग्रेड कराया है। मतलब उस वाले में प्रॉपर फ्लो नहीं आ रहा था या आपको विजिबिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं अब इस गाड़ी के हिसाब से, और स्पेसिफिकली जब आप हिली एरियाज में जाते हो तो जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ड्राइव करना होता है, टर्न्स काफी हैं, ठीक है, और वहां पे मतलब हाईवेज पे उतना उजाला भी नहीं होता है। नहीं, ये मेरे को वैसे इशू लगता है कि और फीचर्स के साथ विजिबिलिटी का थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये इसका जो है हेडलाइट का कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि इस कार के हिसाब से आजकल प्रोजेक्टर एलईडी लैंप जो होते हैं उसमें देना चाहिए था, जो कि मैक्सिमम लोगों ने अपग्रेड किया है। फिर यही होता है ओनर्स को अपग्रेड कराना हाँ, पड़ता करना मजबूरी होती है, क्या किया जाए। साइड से आपको कुछ ऐसा जो कराना पड़ा या पूरा स्टॉक है? पूरा ये स्टॉक है, साइड से ऐसा कुछ नहीं कराना पड़ा मुझे, ठीक है। और मतलब इन द सेंस कि मैंने ओवरऑल ये इसके रूफ रेल्स हैं, ये फंक्शनल हैं या मतलब कभी देखा है इस पे लोग लगेज कैरियर कुछ लगाते हैं मतलब? हाँ यार, लगाते तो हैं। हाँ, तो लग रहे हैं थोड़े। हाँ, मतलब ये रूफ रेल्स है, मतलब इसको मैंने यूज नहीं किया अभी, लेकिन जो है मतलब ये काम करता है। ठीक है, एक बार बूट स्पेस ओपन कर। बूट स्पेस में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर ये आप ये बूट स्पेस अगर ये देखें 220 लीटर्स का बूट स्पेस नहीं, वो मैं देख रहा हूँ थर्ड रो करने के बाद है ये प्रॉपर्ली पूरा। और इसके नीचे भी सामान रखने की जगह है? इसके नीचे भी, हाँ, जैसे मतलब मैं अब गया था वहां पे, तो वहां पे मतलब कई चीजें मतलब हाँ सामान वगैरह काफी, और भी ऐसे लैपटॉप बैग्स वगैरह जब आते हैं, ऐसे लोगों का फियर होता है आजकल हाँ, चोरी कई जगह होते हैं कि आपने खरीद किया, तो लैपटॉप बैग वगैरह आप इसको आराम से यहाँ पे ये रख सकते हैं। लैपटॉप बैग, मोबाइल्स वगैरह हो सकते हैं इसको, मतलब कुछ सिक्योर करके रखना है तो आप खुद देखो। ये थर्ड रो ओपन होने के बाद भी यहाँ पे 2 सूटकेस बहुत अच्छे से, बड़े सूटकेस और एक मतलब बैग आराम से आ सकता है, जो कि आप मतलब शायद ये 50-50 स्प्लिट है। हाँ, 50-50। तो अगर कोई एक बैठा भी और सामान आपको रखना है तो आप इजीली अपना रख सकते हैं इसको प्रॉपर्ली पूरा ये फोल्ड करके, ये चीज पॉसिबिलिटी भी इसमें है। तो पीछे अगर जैसे आपने फैमिली में किसी बड़े को बिठा के देखा है या बच्चों के लिए, मतलब अभी तो मतलब मोस्टली बच्चे बैठे, बट हाँ शॉर्ट ट्रिप के लिए बड़े लोग को भी मैंने इसमें बैठाया। 7 लोग को मैंने फुल बैठा के इसमें देखा है, ड्राइव की है, तो मुझे कोई भी सच इसमें 7 लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान भी और है, तब आपका परफॉर्मेंस इंजन वाइज कैसा? मुझे हल्का फुल्का लगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब पिकअप लेने में थोड़ा, बट वो आई थिंक नॉर्मल है। अगर आप एक प्रॉपर एसयूवी को भी अगर पूरा 7 लोगों को बैठा दो, सामान भी भरा हुआ है, और वैसे हमेशा ऐसे चलते भी नहीं होंगे शायद। हमेशा ऐसे चलते भी नहीं है, तो बट ओवरऑल इस गाड़ी ने इंजन के और परफॉर्मेंस के हिसाब से कहीं भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर रन कर चुका हूँ और 2 महीना से ऊपर हो गया है गाड़ी मुझे लिए। बातों से मेरे को आप फुली सेटिस्फाइड लग रहे हैं। हाँ, मतलब कहीं भी आपको जो है ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और आपको इस रेंज में इतनी मतलब मैसिव गाड़ी मैं कहूंगा, जिसमें ऑलमोस्ट 1 BHK बन जाता है, जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, वो आपको मतलब किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप अर्टिगा और XL6 में देखो तो इसकी थर्ड रो इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। प्लस इसके हर रो में मतलब अलग AC वेंट्स हैं और अलग चार्जिंग पॉइंट्स हैं। अब देखो अंदर से देखिए यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है, टाइप C दे रखा है, और टाइप C दिया है, अच्छी बात है। और इसमें भी हाँ टाइप C दोनों तरफ दिया, आप देखो उसको, ठीक है। और ये इल्यूमिनेटेड वाले लग रहे हैं, इल्यूमिनेटेड वाले, और प्रॉपर इसमें बॉटल्स का भी वो है मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लोग जा रहे हैं तो दे वोंट फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, यूजुअली होता है पीछे वालों को नेग्लेक्टेड सा लगता है। आप ये सोचिए ना, 2 चार्जिंग पॉइंट फ्रंट में, 2 चार्जिंग पॉइंट बीच में और 2 चार्जिंग पॉइंट पीछे, 6। हाँ, और बीच में अगर आप ये मैं डाउन करूं तो ये मतलब प्रॉपर्ली हैंडरेस्ट बीच में भी हो जाता है। ओके, मतलब आप चाहें तो कैप्टन सीट्स भी आप जिसको कहते हो आप, उसका भी रिलैक्सेशन आप इसको जो है देख सकते हो। तो वेटिंग पीरियड इसकी काफी ज्यादा है, फिर मैंने जब उसको बेसिकली मतलब इन एंड आउट काफी इजी है ना इसमें तो? हाँ, इन एंड आउट काफी इजी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मतलब काफी अच्छा एक्सेस है और डोर काफी वाइड ओपनिंग है। हाँ, डोर काफी वाइड, जाने आने में कोई अगर थोड़ा एजेड भी है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, और इजीली वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। आप खुद इसमें बैठ के देखो, इसमें जो कंफर्ट है ना, वो कंफर्ट आपको मतलब इस सेगमेंट में नहीं मिलेगा इजीली। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लंबर सपोर्ट काफी अच्छा है। हाँ, लंबर सपोर्ट काफी अच्छा है, थाई सपोर्ट काफी अच्छा है, आप देखो
इसमें मतलब हमारी आपकी हाइट ऑलमोस्ट Six, 5 मेरी तो 10 six। 6 आपकी 6 है, तो मतलब कहीं मैं ना देख कहीं रहा हूँ यहाँ मतलब बीच five- में ये हम भी नहीं है, तो थर्ड पर्सन हाँ। को अनकंफर्टेबल नहीं आराम होगा से बिल्कुल। आराम से। यहाँ पे मोबाइल होल्डर दे रखा है, यहाँ पे दोनों टाइप सी चार्जर का पोर्ट यहाँ भी दे रखा है, और यहाँ पे एसी वेंट्स का कंट्रोल दे रखा है। एंड एसी ठीक है, वेंट्स ये एसी वाले। वेंट्स यहाँ पे, हाँ दोनों यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके जैसे कई बार इसकी कूलिंग बहुत इफेक्टिव है, ओके। तो मतलब वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अगर आगे आगे कैसी चल रहा है तो पिछले दोनों रो में जो है ऐसा दिक्कत मतलब नहीं दिक्कत आती है। नहीं होती है। बट देन टू अगर मतलब गर्मी ज्यादा है तो आपको इजीली आप यहाँ पे जो मतलब एसी वेंट्स का यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे तो ये मतलब वो स्पीड आप ऐसे भी कंट्रोल कर मैं इंटीरियर वाइज देख रहा हूँ, मेरे को डिजाइन में या कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छे यूज किए हैं। हाँ। तो प्रीमियमनेस अंदर एक थोड़ी सी लग रही है, मतलब ये बीच में क्रोम का काम, फिर साथ में ग्रे ब्लैकिश, ये थोड़ा सा Obviously, बेज कलर, obviously, फिर यहाँ पे obviously। थोड़ा सा ये बेसिकली लेदर नहीं है बट ये टच लेदर टच लेदर मतलब देखने में लग रहा है जैसे स्टिचिंग लेदर पे होती है वैसी एग्जैक्टली exactly है। एग्जैक्टली। और सीट्स भी काफी अच्छे से एडजस्ट किए हैं, ये नहीं है कि एकदम से पीछे आपको बैठिए देखो तो आप 6 आपको- फीट के हो, आपको हाँ, मैं बैठने में बहुत आपका easy बैठ रहा इतना भी लेग स्पेस आपका, और आगे सीट मेरे हिसाब से आगे एडजस्ट है सीट क्योंकि मैं एडजस्ट, बैठा था। हाँ ऑब्वियसली। तो तो उसके हिसाब से आप खुद I सोचो, can fit। स्पेस आप देखो मतलब बहुत इफेक्टिव है, और इसको प्रॉपर 7 सीटर बोल सकते हो, मतलब भैया थर्ड रो पे भी आपको आप बैठ के देखना, आपको आप बताना कि आप कंफर्टेबल हो चलिए एक कि बार नहीं। देख लेते हैं। ठीक है। मैंने अपने हिसाब से करी, अभी भी स्टिल मेरे पास इतना लेग हाँ रूम है। ये काफी आपने आगे किया, उसके फ्रंट बाद मेरे ये- हिसाब से, सेकंड मेरे हिसाब से, अब मैं एक बार थर्ड पे जाता हूँ। हाँ, हाँ। इसका टम्बल डाउन बटन तो ये एक अच्छा बार वन इसको टच है, किया आपने सीधे, ये जो एक है, वन टच है, दूसरा भी ऐसा ही है। दूसरा मैनुअल है, और मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी अच्छा एक्सेस आप है, देखो क्योंकि कभी बार क्या एक्सेस होता आप है, देखो, हाँ कि कभी बार क्या होता है यहाँ पे लोगों को ऐसे करके निकलना पड़ता है Exactly, इधर-उधर कूद के। exactly, तो वो exactly। नहीं लग रहा है मेरे को, हाँ, बहुत इजीली मैं अभी अंदर जा रहा हूँ एंड आई कैन सिट। ये पीछे वाला मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से कोई एडजस्ट करता हाँ हूँ। आप इसको पीछे आप वो टिल्ट कर सकते इस टाइम पे मैं बैठा हूँ तो मेरे, अगर मैं इसको पूरा रेक्लाइन नहीं कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ जो मिडिल है, तो मेरे पैर सही हैं, मतलब मेरे को, मैं 6 हाइट है मेरी, हाँ। मेरे को हाइट में कोई इश्यू नहीं अब आ रहा अभी। आप अपना हेड रूम भी देखिए, मतलब 6 फीट बाई होने के चांस बाद की भी बात है, उसमें- अगर आप थोड़ा तेज उछाल दें तो अलग बात कह सकते हैं वैसे। और यहाँ पे क्योंकि छोटा सा एक मिरर दिया है, हाँ। तो मुझे यहाँ से बाहर देखने में कोई इजी मतलब रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आर्म रेस्ट के जैसे इसको यूज कर सकता हूँ। हाँ। यहाँ पे कप होल्डर दिया हुआ है, पीछे चार्जिंग सॉकेट हो गया, सब कुछ है। और अगर मुझे कुछ सामान रखना उतारना है तो ये भी बहुत इजी है, ये मैं easy कर सकता हूँ। तो हाँ, अगर 6 हाइट वाला बंदा बैठता है तो डेफिनेटली 5'8", 5'7" वाले तो बहुत आपको easy ये कर चीज सकते हैं। क्या कहते हैं, ये XUV 700 या बाकी SUVs में भी इतना स्पेस नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छा मुझे लगा ये स्कॉर्पियो जो से मैंने इसको जब कंपेयर किया था तो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगा था कि स्कॉर्पियो की लास्ट रो है वो मतलब गुड फॉर नथिंग है। Nothing। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, एक बच्चों और को अगर भी होता भी है तो उसके बाद लगेज खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली अगर ठीक है। अगर बच्चों को भी अगर आप बैठाना चाहो जो 5-6 साल 7 साल 8 साल तक के हैं, तो वो इतनी इजीली नहीं बैठ पाएंगे इतना इसमें बैठ पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इन एंड आउट बहुत इजी है, इतना ओपन एरिया है कि मैं बहुत इजीली से, क्योंकि हमेशा कोई पतला नहीं होता है, हाँ। कभी कभार आने आने में दिक्कत होती है, तो वो मैंने देखा इसमें बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। और वन टच डाउन है, ये बहुत अच्छी चीज है। कोई भी थोड़ा एजेड बंदा है वो आराम से ये कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी।